guys, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। तो आप बोर्ड पे देख ही रहे हैं कि आज कौन सा टॉपिक चलने वाला है। जी हाँ, आज मैं आपको नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाने जा रही हूँ और बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच वो होता है when we say the words of speaker same। जब हम स्पीकर के वर्ड्स को सेम उसी के लैंग्वेज में बोलते हैं तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच। वंस अगेन, when we say the words of speaker in the same language of the speaker, that is called direct speech. On the other hand, what is indirect speech? Indirect speech क्या होता है? Just opposite of direct speech. When we say the words of speaker in our own language, that is known as indirect speech. Once again in Hindi, जब हम किसी के कहे हुए बात को अपने लैंग्वेज में बताते हैं तो वो क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। राइट? दोनों समझ में आ गया कि किसी की कही हुई बात को सेम वैसे ही अगर हम किसी के सामने रखते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है, और किसी की कही हुई बात को हम थर्ड पर्सन के सामने अपने लैंग्वेज में कहते हैं तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे हम कहें कि राम ने मुझसे कहा कि मैं अपने पिताजी का एकलौता पुत्र हूँ। राइट? अब इसी को सेम ऐसे ही हम कहते हैं कि राम ने मुझसे कहा कि मैं अपने पिताजी का एकलौता पुत्र हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर इसी को हमें किसी थर्ड व्यक्ति को बताना है तो अपने लैंग्वेज में क्या कहूंगी? राम ने मुझसे कहा कि वह, मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि उसने अपने आप को कहा कि मैं अपने पिताजी का एकलौता पुत्र हूँ। अब उसकी कही हुई बात को जब मैं अपने लैंग्वेज में कहूंगी तो मैं शब्द की जगह क्या कहूंगी? कि वह, राम ने मुझसे कहा कि वह अपने पिताजी का एकलौता पुत्र है, यानी मैं की जगह हमने क्या यूज किया? वह। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बिना देर किए हम शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे चेंज करते हैं, और उसमें वो भी कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। यानी अगर डायरेक्ट स्पीच आपका असर्टिव सेंटेंस हो तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, इसको आज हम बताएंगे आपको। तो वन बाय वन सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे। आज हम असर्टिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं उसके कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे ही सेड, अभी जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सेम वही एग्जांपल लिखते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा, I am the only son of my parents, राइट? मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है बोर्ड पे ये जो वर्ड्स लिखे हैं बहुत स्मॉल हो या क्लियर ना हो। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं साथ में आपको बोल रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल देखिए कि ही सेड टू मी, I am the only son of my parents. Just I have given the example. अभी मैंने दिया। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे कि इस सेंटेंस को क्या कहते हैं और इस सेंटेंस को क्या कहते हैं। राइट? ये इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा होगा, यहाँ पे बंद है। राइट? इस सेंटेंस को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग
स्पीच, राइट। कॉपी और पेन के साथ बैठिए प्लीज, आप एक एक चीज नोट करते जाइए, आपके स्कूल के वर्क के लिए भी ये काम देगा। और जब आप बोर्ड का एग्जाम दोगे या चाहे होम एग्जामिनेशन दोगे, ये कोई स्पेसिफिक क्लासेस के लिए, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के लिए नहीं है कि ये क्लास 10 के लिए है या 11 के लिए, 12 के लिए है, फॉर ऑल द क्लासेस फ्रॉम 6 to 12। 6 से लेकर के, जैसा मैं देख पाती हूँ कि अब 6 के स्टैंडर्ड में भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, माने ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ना हो, एक ही दो सेंटेंसेस सिखाए गए हैं लेकिन होते जरूर हैं। तो इसलिए ये सारे नोट्स आप नोट करते जाइए। सेम ऐसे ही अगर आपका स्कूल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक चल रहा है तो लाइन बाय लाइन हर सेंटेंसेस आप ऐसे कॉपी में लिख सकते हो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट दिस सेंटेंस, दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड अनदर वन इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं, राइट। He said to me, this is reporting speech. On the other hand, I am the only son of my parents. ये क्या है आपका? Reported speech है। इसी तरह के अगर हम दो चार एग्जाम्पल दे दें, राइट, इसी तरह के दो चार एग्जाम्पल अगर हम दे दें तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये आप माइंड सेट कर लोगे कि जो फर्स्ट होता है, पहला सेंटेंस होता है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है और जो बाद वाला होता है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। जी नहीं, दिस विल बी रॉन्ग। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि जो मैम ने पहले लिखा है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है और जो बाद में होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच को पहले रख देते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में। तो दिमाग में अगर ये चल रहा है कि पहला वाला रिपोर्टिंग स्पीच होता है सेंटेंस और बाद वाला रिपोर्टेड स्पीच, तो प्लीज रिमूव दिस माइंडसेट। ये जो माइंडसेट चल रहा है आपका, इसको हटा दीजिए। कैसे पहचानेंगे कि which will be known as a reporting speech and which will be reported speech? तो जो सेंटेंस, द सेंटेंस दैट इज फ्री फ्रॉम कॉमा, कि जो वाक्य आपका कॉमा से फ्री होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। वंस अगेन, द सेंटेंस दैट इज फ्री फ्रॉम कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। On the other hand, the sentence that is closed with inverted comma is called reported speech. Once again in Hindi, बच्चा जो सेंटेंस कॉमा से बाहर होता है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है और जो सेंटेंस कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में नहीं लेकिन ऐसे ही कोई पूछ सकता है, तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये मत समझिए कि एग्जाम से रिलेटेड नहीं है तो मैम फालतू की चीज बता रही है, ये आना चाहिए आपको। ये नहीं है कि जो पहला होगा रिपोर्टिंग बाद वाला रिपोर्टेड। इज दैट क्लियर एवरीथिंग? आई होप क्लियर। ठीक, चाहे ये उधर रहे चाहे इधर रहे, आपको देखना है कौन सा फ्री है कॉमा से, कौन सा इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच अगर उधर दिया है तो जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो स्टार्टिंग हम रिपोर्टिंग स्पीच से ही करेंगे। तो अब हम चलते हैं। तो आप देख रहे हो कि रिपोर्टेड स्पीच आपका क्या है? असर्टिव सेंटेंस। सारा गेम इसी में होता है, जो कुछ भी चेंज होता है ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टेड स्पीच में ही चेंज होता है। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस और टेंस को पहचानना जरूरी होता है। If you are unable to recognize the sentence of reported speech, if you are unable to recognize the tense of reported speech,
you will not be able to change the sentence from direct to indirect. अगर आप sentences नहीं पहचान रहे हो, अगर आप tenses नहीं पहचान रहे हो, तो आप direct से indirect नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हो कि ये आपका रिपोर्टेड स्पीच कैसा सेंटेंस है, assertive। हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंसेस उसी में पूरा पढ़ाया है, वीडियो डाला है। उस सेंटेंस को वाले टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। इस वीडियो को जब मैं सेंड करूंगी तो उसमें उसका लिंक भी डालूंगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप सेंटेंसेस नहीं समझोगे आप कोई चीज आगे नहीं समझ सकते, राइट। तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट से शुरू है और बाद में फुल स्टॉप है, तो ये आपका असर्टिव है। वंस अगेन मैं कह रही हूँ कि जब तक आप सेंटेंसेस वाला चैप्टर नहीं पढ़ते हो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज आप पहले वो वीडियो देखिएगा, जिसको आ रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो जरूर देखेंगे। तो आपका ये असर्टिव सेंटेंस है। तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होता है तो कैसे चेंज करते हैं? सबसे पहले तो हम पहला रूल क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में आपका ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ये ही जो है आपका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होगा, राइट। और ये आपका रिपोर्टिंग, इधर वाला पूरा वाक्य रिपोर्टिंग है तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा और ये मी जो है आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होगा, राइट। ये तो जब असर्टिव होता है रिपोर्टेड स्पीच तो उस समय एक चीज और जान लें, रिपोर्टिंग स्पीच में केवल रिपोर्टिंग वर्ब सेड बदलता है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या चेंज होता है और रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है। रिपोर्टिंग स्पीच में केवल रिपोर्टिंग वर्ब सेड चेंज होता है और रिपोर्टेड स्पीच में दो चीजें बदलती हैं। वो क्या बदलती हैं? प्रोनाउन बदलता है और टेंसेस बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच में दो चीजें बदलती हैं, प्रोनाउन बदलता है और टेंस बदलता है। टेंस तो कभी कभी बदलता भी है और कभी नहीं भी बदलता है। कब नहीं बदलता है वो मैं बताऊंगी, लेकिन प्रोनाउन के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि बदले कि ना बदले। प्रोनाउन इज ऑलवेज चेंज। जितने भी प्रोनाउन होंगे रिपोर्टेड स्पीच में 1 2 3 4, इसमें आप देख रहे हैं दो प्रोनाउन है, एक आई है और दूसरा माई है। तो या तो दिमाग में रखिए, एक भी प्रोनाउन छूटना नहीं चाहिए। जितने प्रोनाउन होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में सभी प्रोनाउंस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आपको प्रोनाउन बदलने आ गया तो समझ जाइए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप कर ले रहा हो। और टेंसेस बदलते भी हैं, नहीं भी बदलते हैं। कब बदलते हैं कब नहीं बदलते मैं बता रही हूँ। तो इसमें दो चीजें होती है, प्रोनाउन और टेंसेस। इसमें यानी रिपोर्टिंग स्पीच में केवल आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड बदलता है। एंड हाउ इट विल बी चेंज? सेड इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। वंस अगेन इन हिंदी, जब हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बदलते हैं तो फर्स्ट ऑफ all you have to recognize the sentence of the reported speech। ये पता है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है, तो इसको बदलने से पहले पेन रोक दीजिए और इसके सेंटेंस को पहचानिए कि ये कैसा सेंटेंस है, राइट। तो इसमें क्या बदलता है? सेट बदलता है। अब सेट को बदलने से पहले हम इसके सेंटेंस को देखेंगे। जब ये रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव होगा, ये रिपोर्टेड स्पीच कैसा सेंटेंस हो? असर्टिव सेंटेंस हो, तो ऐसी स्थिति में सेड टू को, किसको? सेड टू को हम बदल देते हैं टोल्ड में। किसमें बदल देते हैं? सेड टू को किसमें बदलते हैं? टोल्ड में। अगर सेड टू नहीं है, मीन सेड केवल आया है, टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो आप सेड को नहीं बदलोगे।
जब तक सेड के साथ टू नहीं लगा है, मीन्स टू लगेगा तो ऑब्जेक्ट आएगा ही, यानी सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो आप सेड को नहीं बदलोगे। ये किसके लिए है? केवल असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस हो और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो हम सेड को वैसे ही उतार देंगे। लेकिन अगर असर्टिव सेंटेंस है और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है तो सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, या आप ये भी कह सकते हो कि सेड को हम टोल्ड में बदलेंगे और टू को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। तो टू को अगर हम लिख दें कि टू को रिमूव करेंगे तो एक कॉलम बढ़ जाएगा। इससे बेटर है कि मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ कि सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है वो हट करके दूसरा रूल क्या है? ये रूल है, ये आपका क्या है बेटा? रूल है किसके लिए? असर्टिव सेंटेंस के लिए। सेकंड क्या होगा? दैट। ये दैट वर्ड इज यूज्ड in place of inverted comma, inverted comma, ठीक है? डबल एम है, स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर होगी तो बना लीजिएगा। ये इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम क्या यूज करते हैं? दैट। दिस इज ओनली फॉर असर्टिव सेंटेंस, ये दिमाग में रखिएगा। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होगा तो सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जो क्रिटिकल चीज है वो अब शुरू होता है। रिपोर्टेड स्पीच में दो चीजें बदलती हैं, प्रोनाउन एंड टेंसेस, राइट? तो प्रोनाउन तो हमेशा बदलता है, टेंसेस कब बदलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलता है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। नोट डाउन, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलता है जब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, राइट? इसका टेंस नहीं बदलेगा, और जब ये पास्ट टेंस में है तब ये बदलेगा। दिमाग में एक चीज रखिए कि जब तक रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में नहीं होगा इसके टेंसेस नहीं बदलेंगे, राइट? इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है? और प्रोनाउन हमेशा बदलेंगे। तो अब इतनी बातें समझ में आ गई तो तीसरा लिख लें, प्रोनाउंस आर चेंज, प्रोनाउंस ऑफ द reported speech, reported speech is changed according to रूल बता दिया कि जब आपका सेट पास्ट टेंस में होगा, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है, तभी आपका ये क्या होता है? टेंस बदलता है। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज व्हेन, इसको हटा ही देते हैं, हम डिटेल्स में लिख देते हैं कि व्हेन reporting speech is in past tense, past tense का कोई भी पार्ट हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी जो है रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज होता है। प्रोनाउंस टेंसेस, थोड़ी सी गलती हो गई, tenses of reported speech is changed when reporting speech is in past tense, right? And pronouns are changed according to rules, right? इसके प्रोनाउन रूल्स के अनुसार चेंज होंगे, अभी मैं आगे बताऊंगी।
और इसके टेंसेस कब बदलेंगे, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है, राइट। अब क्वेश्चन उठता है कि हाउ टू चेंज द प्रोनाउन, प्रोनाउन कैसे बदलता है, प्रोनाउन कैसे बदलता है, हाउ टू चेंज द प्रोनाउन, हाउ टू चेंज प्रोनाउन, PR लिख दिया, आप समझ जाइएगा, हाउ टू चेंज प्रोनाउन। तो इसका रूल होता है बच्चा 1 2 3 अपॉन सन, दिख रहा है 1 2 3 अपॉन सन। ये 1 2 जो है ये रिपोर्टेड स्पीच को शो करता है, रिपोर्टेड स्पीच को शो करता है, और ये जो है किसको शो करता है, रिपोर्टिंग स्पीच को, ठीक है। ये रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड है और ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच से रिलेटेड है, राइट। ये नीचे वाला रिपोर्टिंग स्पीच से। तो प्रोनाउन कैसे बदलते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलना है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट के नीचे एस लिखा हुआ है। फिर अगर रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच यानी ये रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन बदलना है तो रिपोर्टिंग स्पीच यानी ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार कर देगा। इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें फर्स्ट पर्सन का अगर प्रोनाउन बदलना है तो कैसे बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन बदलना है तो कैसे बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ऊपर वाला रिपोर्टेड स्पीच को शो कर रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन बदलना है तो नो चेंज। आ गया। तो ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे पढ़ूंगी तो इसको क्लीन करना पड़ेगा और आपके पास लिखा रहेगा तो कम से कम समझ में आएगा, राइट। तो अभी आप कॉपी में रूल सारे लिखे ही हैं, बातें चल रही थी कि प्रोनाउन कैसे बदलता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख दे रही हूँ 1 2 3 अपॉन सन, राइट। ठीक, अब इससे स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने अभी रिमूव किए हैं वो आपने लिख लिया होगा, फिर भी मैंने प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं उसको मैं ये लिख दी हूँ कि 1 2 3 अपॉन सन, ये प्रोनाउन चेंज करने का रूल है। तो अब कैसे असर्टिव सेंटेंस अगर है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ज्यादातर जनरली बोर्ड एग्जाम में असर्टिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव भी पूछते हैं, तो बहुत माइन्यूटली समझिएगा। सारे रूल्स हमने बता ही दिए हैं। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस आफ्टर लर्निंग, ऐसा नहीं कि रूल्स याद कर लिया और प्रैक्टिस नहीं करना है, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो अब हम बदलते हैं, he said to me I am the only son of my parents. Now you have to change this sentence into indirect speech, indirect में बदलना है। तो अब हम he लिखेंगे, right, he। अब अभी हमने आपको पढ़ाया कि रिपोर्टिंग स्पीच में केवल रिपोर्टिंग वर्ब सेड बदलता है, तो सेड को बदलने से पहले पेन को रोक दीजिए। आपको पता है कि रिपोर्टिंग स्पीच में केवल एक चीज बदलती है, वो है रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसको बदलने से पहले हमारी निगाहें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पे जाना चाहिए, पहचानना होगा कि व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंस दिस इज, कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है आई एम द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स, ये कैसा सेंटेंस है। तो यू कैन सी हियर दिस इज स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। यू नो कि जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है वो असर्टिव होता है। तो आपका जो ये रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसा है, असर्टिव है। तो जब आपका रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो तो हम सेड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। कब, जब सेड के बाद टू आया हो। तो सेड के बाद टू आया है, राइट, तो सेड टू यानी इस पूरे को बदल दिया हमने किसमें, टोल्ड में। अगर सेड टू नहीं आया है तो आपका सेड क्या होगा, नहीं बदलेगा। वंस अगेन,
दिस इज ओनली फॉर द assertive सेंटेंस। assertive सेंटेंस में सेड तभी बदलेगा जब सेड के बाद टू लगा हो, मीन्स टू के साथ कोई ऑब्जेक्ट आया हो, बाकी और में ये रूल नहीं होता है। तो सेड क्यों बदलाया? क्योंकि सेड के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आया है, राइट। तो ये असर्टिव है, सेड किस में बदल गया, टोल्ड में। ये टू हट जाएगा, मी को वैसे ही लिख देंगे, राइट। अब इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हम क्या लिखेंगे, दैट, राइट। ये दिमाग में ना रहे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में केवल हम सेड को टोल्ड में बदलते हैं और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा देते हैं, जी नहीं। दिस इज ओनली फॉर assertive sentence. If reported speech is not in assertive sentence, वहां पे न तो that लगेगा न told लगेगा, राइट। तो ये चीज मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि told तभी होगा जब reported speech assertive हो, that तभी होगा जब reported speech assertive हो। तो ये assertive है, इतनी चीजें हो गई। अब now how to change the pronoun, pronoun कैसे बदलेगा? तो इसमें I प्रोनाउन है, राइट। तो जिस प्रोनाउन को बदलना होता है सबसे पहले उसका हम पर्सन पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? पर्सन। तो प्रोनाउन बदलने का एक चार्ट होता है, ये आप चार्ट आपको याद करना होगा। ये आपका ये पर्सन को शो करता है, किसको शो करता है? पर्सन। ये हो गया आपका सब्जेक्टिव केस। ये कौन सा हो गया? सब्जेक्टिव केस। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस और ये हो गया आपका पजेसिव केस, राइट। पूरा आप देख लीजिएगा किताब में, राइट। तो ये पजेसिव केस हो गया, राइट बच्चा। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है? आई आता है और वी आता है। आई और वी आता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस आपका मी होता है, पजेसिव केस आई का माई होता है और माइन होता है, राइट। सुनिए और लिखते जाइए, नहीं समझ में आएगा सुनिएगा, किताब से मैच करा के लिख लीजिएगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। पजेसिव केस क्या होता है? अवर होता है और अवर्स होता है, राइट। ये फर्स्ट पर्सन हो गया। अब सेकंड पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं? सेकंड पर्सन में केवल एक ही प्रोनाउन होता है, सब्जेक्टिव केस में यू होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। पजेसिव केस आपका योर होता है और योर्स होता है, राइट, योर्स होता है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं? ही आएगा, शी, दे, राइट, और इट। ही शी हो सकता है दिख ना रहा हो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सुन लीजिए, ये चार्ट आप किताब से हेल्प ले लीजिएगा। सब्जेक्टिव केस में आई और वी, आई और वी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, आई का पजेसिव केस माई, आई का पजेसिव केस माई, वी का अवर, अवर, यू का यू, योर, योर्स, राइट। ही का क्या होता है? हिम और पजेसिव केस क्या होता है? हिज होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। पजेसिव केस क्या होता है? हर्स होता है, हर होता है और हर्स होता है, राइट। दे का पजेसिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस देम, पजेसिव केस क्या होता है? देयर होता है और देयर्स होता है, राइट, देयर। और इट का इट, राइट। दिख रहा है? आप इसको एक बार, अगर नहीं दिख रहा है तो आप किताब से मैच करा करके क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आप ये सारा प्रोनाउन याद कर लीजिएगा। अगर आप याद नहीं करते हो तो नहीं कर पाओगे। तो अब हम प्रोनाउन कैसे बदलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन होता है उसको सबसे पहले हम उसका पर्सन पहचानते हैं। तो आई है, आई किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का। आई किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का। तो अब हम जानेंगे फर्स्ट पर्सन बदलता कैसे है। ये हमने इतना बड़ा बड़ा लिखा है प्रोनाउन बदलने का चार्ट। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये फर्स्ट पर्सन बदलना है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग स्पीच।
तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? ही है, यानी आई बदलेगा ही के अनुसार। ही जो है यहाँ पर आएगा और आई को क्या करेगा? हटा देगा। लेकिन ऐसे थोड़ी हटा देगा, किसी की कुर्सी लेने से पहले उसके जैसा बनना पड़ता है, राइट? ही आई को तभी हटाएगा जब ही जो है आई के जैसा होगा। मीन्स केस सेम होना चाहिए। दिमाग में एक चीज फीड कर लीजिए कि दोनों का केस अगर सेम है तो ये वहां पे आकर के बैठ जाएगा। केस अगर अलग है तो आपको जो आ रहा है वो हटने वाले के केस में बनना पड़ेगा, यानी आई को हटना है और ही को आना है। तो पहले तो हम क्या देखेंगे? दोनों का पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ही आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, पर्सन अलग है। अब हम केस चेक करेंगे। आई कौन सा केस है? आई किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में है। ही कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस में है, यानी ही भी सब्जेक्टिव है। भले पर्सन अलग है, ही थर्ड पर्सन में है, आई फर्स्ट पर्सन में, लेकिन केस दोनों का सेम है। आई सब्जेक्टिव, ही सब्जेक्टिव। केस अगर सेम है तो वो वहां पे आ जाएगा। ध्यान रखिए, केस सेम होना चाहिए। तो ही आपका आई के केस में है, यानी सब्जेक्टिव है, तो ही यहाँ पे आ जाएगा, राइट? अब दूसरा काम क्या करते हैं? टेंस बदलने का। अब हम देखेंगे टेंस बदलेगा कि नहीं। जस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग when you will change the tense. If reporting verb is in past tense, the tense of reported speech will be changed. अगर ये past tense में है तो इसका tense बदलेगा। तो you can see here this is in past tense. ये आपका past tense है। टेंसेस कैसे पहचानते हैं ये आप जानिए, आप पढ़ लीजिएगा या फिर मैं इस पे भी वीडियो डालूंगी। ये आपका सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो जब ये पास्ट इंडेफिनिट है यानी पास्ट टेंस है तो इसका टेंस बदलेगा, राइट? इसका टेंस बदलेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि टेंस कैसे बदलता है? अगर ये प्रेजेंट का कोई भी पार्ट है तो वो चला जाएगा पास्ट टेंस में। तो ये एम है तो एम का पास्ट क्या हो जाता है? वॉज। एम का पास्ट क्या हो जाता है? वॉज। क्योंकि पता हो गया कि टेंसेस बदलेगा, राइट? जब ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदलेगा, राइट? ये ना समझिए ये पास्ट में इसलिए ये पास्ट में बदल रहा है, ये पास्ट टेंस में है इसलिए इसका टेंस बदल रहा है। तो जब हम इसका टेंस पहचानेंगे तब, पहले इसका टेंस पहचानेंगे तब बदलेंगे। तो ये कौन से टेंस में है? एम लग गया, इज एम आर किस में लगता है? प्रेजेंट टेंस में। तो जब प्रेजेंट टेंस हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो पास्ट टेंस में चला जाता है, राइट? अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तब किस में चला जाता? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, राइट? जितने प्रेजेंट के पार्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट में किस में चले जाते हैं? पास्ट के पार्ट में चले जाते हैं। तो ये एम का क्या हो जाएगा? ही वॉज। एम का पास्ट टेंस क्या होता है? वॉज द ओनली सन ऑफ, राइट? अब ये माई है, प्रोनाउन है तो बदलना है। जितने प्रोनाउन रहेंगे सब बदलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज द पर्सन ऑफ द प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन को बदलना है उसका पर्सन देखेंगे। माई को बदलना है, माई का पर्सन देखेंगे। माई कहाँ गया? ये है। पर्सन पीछे आ जाइए, ये पर्सन वाला कॉलम है तो माई किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का पर्सन पहचान लिया तो अब प्रोनाउन कैसे बदलता है उस पे जाइए। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बनता है। किसके सब्जेक्ट के? रिपोर्टिंग स्पीच के। ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच। सबसे पहले प्रोनाउन पहचानिए पर्सन। तो माई किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का। देखिए फर्स्ट पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन बदलता कैसे है? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार। यानी माई बदलेगा ही के अनुसार। ही यहाँ पर आएगा, ये ही कहाँ चला जाएगा? माई की जगह। लेकिन माई के केस में होना चाहिए, जो हटता है आने वाला उसके केस में होना चाहिए। अब हम देखेंगे दोनों का केस सेम है कि नहीं। केस सेम होना चाहिए। माई कौन सा केस है? इधर देखिए, माई कौन सा केस है? पजेसिव। और ही कौन सा केस है? ही सब्जेक्टिव। वंस अगेन, माई कौन सा केस है? पजेसिव। और ही कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। दोनों का पर्सन भी अलग है। माई फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन। पर्सन अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, केस सेम होना चाहिए। तो माई आपका पजेसिव केस है, ही आपका सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव।
तो ही को क्या बनना पड़ेगा, पजेसिव। जब तक ये पजेसिव नहीं बनेगा माई को नहीं हटा सकता। टीचर की कुर्सी पर बैठना है तो टीचर को हटाने से पहले आपको टीचर बनना पड़ेगा। माई की जगह आना है तो सबसे पहले माई के केस में आना पड़ेगा। माई कौन सा केस है, पजेसिव, तो ही को क्या बनना पड़ेगा, पजेसिव। तो ही का पजेसिव केस क्या होता है बच्चा, हिज। ही का पजेसिव केस हिज। ही आएगा अपने आप को पहले किस में बनाएगा, पजेसिव में। तो ही का पजेसिव क्या हो जाएगा, कहाँ गया, ओनली द सन ऑफ, माई की जगह क्या हो जाएगा, हिज। ही अपने आप को बदल दिया, माई के केस में हिज हो गया, तो हिज हो गया। पेरेंट्स को पेरेंट्स ही लिखेंगे, कुछ नहीं बदलता, केवल प्रोनाउन और टेंस बदलते हैं। तो नाउ असर्टिव सेंटेंसेस फिनिश्ड। तो अगर आपको प्रोनाउन बदलना आ गया तो सब करेंगे। प्रोनाउन कैसे बदलते हैं, पहले आप पर्सन पहचानेंगे जिस प्रोनाउन को बदलना होगा, फिर पर्सन के अनुसार जब पर्सन पहचान गए तो हाउ टू चेंज द प्रोनाउन, ये वाला रूल अपनाना होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये आपके रूल हो गए। अब जल्दी जल्दी हम टेंसेस की बात कर लेते हैं कि टेंसेस कैसे बदलते हैं, राइट। इतनी चीजें समझ में आ गई। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, कॉमा हट गया। अब जल्दी जल्दी आप ये चार्ट बना लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, ये पढ़ाने वाली चीज नहीं है, राइट। जितने भी ये आपके डायरेक्ट में हो गए, ये आपके डायरेक्ट के हो गए, और इधर आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच का हो गया, राइट। तो अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, राइट बच्चा। वो आपका कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। डायरेक्ट स्पीच में अगर वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। डायरेक्ट स्पीच में अगर डू और डज लगा है, राइट, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डिड लगा देंगे, क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। इसके साथ अगर नॉट लगा होगा तब डू और डज किस में बदल जाता है, डिड में। लेकिन कब, जब आपका इसके साथ प्लस कुछ लगा हो, नॉट वगैरह लगा हो, तो आप ही क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, और प्लस ये नॉट है, और प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, राइट। अब अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी आपका इज, एम और आर लगा है, ठीक, और प्लस आईएनजी फॉर्म है, क्या है, आईएनजी। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो वो चला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, यानी वॉज और वर हो जाएगा, वर और प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म कर देंगे, ये हो गया आपका। अब प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट को आप बदल रहे हैं इनडायरेक्ट में, तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट। यानी इधर हैज और हैव लगा होगा, ठीक है, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इधर हो जाएगा आपका हैड कर देंगे, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी डायरेक्ट में ये सारी चीजें रहती हैं, जो इनडायरेक्ट में ये हो जाती हैं, ये हो गया। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी इधर होगा हैव बीन, राइट, और हैव बीन, और प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो इधर आपका हो जाएगा हैड बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड बीन और प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये सारी चीजें समझ में आ गई, क्योंकि नीचे पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, तो इसको फटाफट देख लीजिए आप लोग। प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो जाएगा, डू डज और नॉट लगा है तो डिड नॉट हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। इज एम आर वाई वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो वॉज वर होके वाई वर्ब का आईएनजी फॉर्म, हैव के साथ थर्ड फॉर्म हैड में कन्वर्ट हो जाएगा, हैव बीन हैड बीन में हो जाएगा, और वर्ब के फॉर्म वही होंगे। अब थोड़ा सा और बचा है, उसको आप लिख लीजिए, 2-3 बचे हैं, राइट। जैसे आपका अगर पास्ट इंडेफिनिट है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है सेंटेंस में, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा,
किसमें जाएगा बच्चा? पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा? क्या कर देंगे हम? हैड लगा देंगे और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे आपका ये, ठीक है। और अगर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस यानी वॉज और वर लगा है इधर और प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो वो उधर कन्वर्ट होके किसमें चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी हैड बीन लगा करके, हैड बीन लगा करके वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिख देंगे, बस दो कन्वर्ट होता है। विल और शैल लगा है, विल और शैल लगा है तो वो इनडायरेक्ट में वुड हो जाएगा और शुड हो जाएगा, राइट? वुड और शुड हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में अगर कैन आया है और मे आया है तो इनडायरेक्ट में कैन का कुड में कन्वर्ट हो जाता है और मे का माइट में, MIGHT, राइट? तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये नोट ही नहीं करना है, दिमाग में आपको पूरी तरह से फीड करना है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो वो चेंज हो जाते हैं आपके, जैसे दिस है, दिस डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस है तो इनडायरेक्ट में आपका ये हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में ये आप दिस का डैट कर दोगे, राइट? दिस का डैट हो जाएगा, ठीक। कम का जैसे जैसे मुझे आ रहा है, कम का गो, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब दीज है, दीज का दोज हो जाएगा। लास्ट अगर है तो लास्ट का प्रीवियस हो जाएगा। नाउ है, ये प्रीवियस लिखा है, नाउ का देन हो जाएगा। जिसका डैड, कम का वो, टुमारो का द नेक्स्ट डे, दीज का दोज, लास्ट का प्रीवियस, नाउ का देन हो गया। और एगो अगर लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा? बिफोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाते हैं ये सारे वर्ड इस तरह से। तो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस